इन्होंने फॉर्म भी निकाला है कि आप 3,000 रुपया का फॉर्म भराइए और आधार कार्ड दीजिए और इलेक्शन के बाद आपके अकाउंट में 3,000 रुपया चला जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 मार्च 2025 को मोदी जी ने दिल्ली में वादा किया था कि 25 रुपया करके सारे अकाउंट में चला जाएगा, तो वो पैसा कहाँ मिलेगा? 3,000 महिलाओं को जो अन्नपूर्णा भंडार के तौर पर दिया जाएगा वो महिलाओं का सम्मान है। उसके साथ साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम यहाँ पर कर्म संस्थान भी होगा, युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेगी, महिला सुरक्षित भी होगी, हमारे किसान भी सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। हम महिलाओं को पैसा नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। रोजगार के बिना हमारा जीवन बेकार है। हम दान की पैसा नहीं लेना चाहते, हमें रोजगार चाहिए। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो है, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का राजनीति होता है, छात्र हो युवा हो सबको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है और हमेशा एक ही चीज बोला जाता है, आप हिंदू है आप मुसलमान है। इलेक्शन का मुद्दा पैसे पे क्यों होगा? 1500, 3000, 2500 पे क्यों होगा? रोजगार का बात कौन करेगा? बेरोजगार रोड में जो घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, रोजगार का बात कौन करेगा? देश में हर जगह इलेक्शन का माहौल चल रहा है और अब कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन होने को है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज तक पर हो रही इस डिबेट के दौरान जब पब्लिक के सामने बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी की राह को फॉलो करते हुए जब झूठ पे झूठ बोल रही थी और लंबी लंबी बातें फेंक रही थी, तो वहां पे बैठी पब्लिक ने इस प्रवक्ता के बड़े अच्छे तरीके से बैंड बजाए और एक एक करके ऐसे ऐसे सवाल दागे जिसे सुनकर ये बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। टीएमसी से वो सांसद यहाँ पर है आसनसोल में जो कहते हैं कि मैं बीजेपी को खामोश कर दूंगा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। किसकी आवाज में इस बार होगी दम, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आसनसोल की जनता सवाल दागेगी। वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान के पूरे जिले में 9 और सीटें हैं जिसमें 6-3 का मामला चल रहा है। मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पहला प्रश्न यही है आपसे कि इस बार के चुनाव में जनता क्यों चौथी बार ममता बनर्जी को फिर से मौका दे? ममता बनर्जी के उन्नयन के ऊपर वोट अगर हो, हाँ। जो 15 साल हमारे दीदी ने क्या काम किए हैं, 35 साल वामफ्रंट शासन में क्या हुआ था, 12 साल केंद्र के सरकार क्या कर चुका है, अगर उन्नयन के मुद्दे पे वोट आए तो दीदी का अलावा बंगाल में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, आप बताइए, इस बार लोग कह रहे हैं कि बाइपोलर हो गया चुनाव, टीएमसी या बीजेपी। अगर ऐसा है, 77 सीटों पे पिछली बार आप लोग अटक गए थे, क्या ममता दीदी को बंगाल में आपको लगता है चुनौती दे पाएंगे, आप लोग हरा पाएंगे? जुम करो। चूंकि आज हमारे टीएमसी के नेता ने कहा कि इस बार विकास के नाम पर बंगाल में वोट होगा, 9 विधानसभा जीतेंगे, यह बिल्कुल नहीं है। आज 15 सालों में टीएमसी सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण के राजनीतिक, भ्रष्टाचार के राजनीतिक और यहाँ पर सभी को बांटने के राजनीतिक, महिलाओं क्या सुरक्षा। आज आप देखिए पश्चिम बंगाल में हमारे युवाओं का भविष्य क्या है। यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद है, हमारी महिलाएं दिन प्रतिदिन रेप होता है, हमारी महिला यहाँ असुरक्षित है, हमारी महिलाओं हक को छीना जाता है, हमारे युवा बेरोजगार है, 26,000 नौकरियां यहाँ से चली गई, हमारे शिक्षक घोटाले हुए, विभिन्न प्रकार के घोटाले हैं, 650 करोड़ के घोटाले हुए। तो ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, ये दुर्नीति की सरकार है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये तुष्टीकरण की सरकार है, विकास का कोई नाम नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 9 में 9 विधानसभा यहाँ जीतेगी और पश्चिम बंगाल में बहुमत से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मेरा वादा है और जनता का मन है और मोदी जी का गारंटी है। अच्छा, हो गया, आप भाषण थोड़ी देना, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। इन लोगों को लगा कि जनता आ गई, भाषण देना शुरू कर दो, 10-5 वोट आ जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये लगातार 3,000 रुपया का पूरा प्रचार वेस्ट बंगाल में चलाए हुए हैं और अभी अभी 2-3-4 दिनों से इन्होंने फॉर्म भी निकाला है कि आप 3,000 रुपया का फॉर्म भराइए और आधार कार्ड दीजिए और इलेक्शन के बाद आपके अकाउंट में 3,000 रुपया चला जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 मार्च 2025 को मोदी जी ने दिल्ली में वादा किया था कि 25 रुपया करके सारे अकाउंट में चला जाएगा, तो वो पैसा कब मिलेगा? चलिए ठीक है, 1,500 वो दे रहे हैं और कुछ वर्ग को वो 1,700 भी दे रहे हैं। आपने कहा 3,000 देंगे। एक तो महिलाओं के लिए आजकल बोली लगती है वोट के लिए, उसमें 3,000 पे साइन करा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली में कहाँ दिया? सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर देखिए आज विकास की गंगा बह रही है। मस्त जोक मारा। चाहे नौकरी की बात हो, सुरक्षा की बात हो या माफिया राज का खत्म करने की बात हो, आज यूपी बिहार देख लीजिए, जो जंगल राज हुआ करता था आज वहाँ से माफिया राज खत्म हुआ। अरे मैडम सवाल, तो मैं ये बता देना मैडम सवाल सुने कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। 3,000 महिलाओं को जो अन्नपूर्णा भंडार के तौर पर जो दिया जाएगा वो महिलाओं का सम्मान है। उसके साथ साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम यहाँ पर कर्म संस्थान भी होगा, युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेगी,
कर देंगे। इलेक्शन का मुद्दा पैसे पे क्यों होगा? 1500, 3000, 2500 पे क्यों होगा? रोजगार का बात कौन करेगा? बेरोजगार रोड में जो घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, रोजगार का बात कौन करेगा? महिलाएं आप लोग भी तो बोलिए सवाल। आधी आबादी तय कर रही है कि कौन चुना जाएगा देश में। बोलिए मैम, बोलिए। मैं ये भारतवासियों और अपने पश्चिम बंगाल से ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को पैसा नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। रोजगार हमारी प्रथम प्राथमिकता है। रोजगार के बिना हमारा जीवन बेकार है। हम दान की पैसा नहीं लेना चाहते, हमें रोजगार चाहिए। हम MA BEd किए हैं, आज तक फीस नहीं हो। देखिए, इसीलिए तो नारी जब बोलती है तो सबसे आगे। देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो आए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का राजनीति होता है, छात्र हो युवा हो सबको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है और हमेशा एक ही चीज बोला जाता है, आप हिंदू है आप मुसलमान है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? चलिए जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिम बंगाल में जो तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल में आज दीदी जो तुष्टिकरण करना चाहती है आज। अच्छा ठीक है, एक दो सवाल और लेते हैं, एक दो सवाल। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मैम, मेरा सवाल TMC के नेताओं से है कि बंगाल पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है, जहां पर महिलाओं के आवाज को हमेशा बुलंद की तरह नजर से देखा जाता है। तो पूरे बंगाल में कलकत्ता के जैसे शहर में सोनागाछी की तरह एक जहां पर मतलब वुमेन प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर में आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों हमारे भारत में कलकत्ता के जैसे जगह में एक जहां पर महिलाओं का इज्जत को खरीद और बेच किया जाता है, क्यों आज तक TMC की सरकार या फिर कोई भी सरकार? ठीक है, अब हमारे साथ जुड़ गई है बबीता दास जो कि TMC का पक्ष रखेंगी। जवाब दीजिए। सोनागाछी से लेकर RG-कर हॉस्पिटल, बहुत सारे सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठे, जवाब दीजिए। धन्यवाद। जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार चल रहा है वही पे आप लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? जब दिल्ली में अभाया होता है तब आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी वेस्ट बंगाल में सुनिए, हम लोग भी नारी है और वेस्ट बंगाल में आप लोग का जो किताब निकला है ना पूरा इंडिया में, देखिएगा वेस्ट बंगाल नंबर 1 में है नारी सुरक्षा के लिए। तो आप लोग दिल्ली में जो होता है डबल इंजन सरकार जो चलता है, उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, तब आप लोग क्यों नहीं क्वेश्चन उठाता है? आप लोग खाली एक नारी का ऊपर, हम लोग का ममता दी का ऊपर, आप लोग जितना जुर्म है आप लोग ममता दी का ऊपर ही करते हैं। लेकिन बाहर में इतना जगह है, इतना स्टेट है जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार चलती है, वहीं पर आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं उठाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी चुनाव तो बंगाल में है, यस, तो अब उसका जवाब दीजिए। अभी तक तो आपने बता दिया कि वहां जाइए वहां जाइए वहां जाइए, लेकिन बंगाल में आप सरकार है साहब, जवाब दीजिए। नारी सुरक्षा के लिए दीदी ने हर सिटी में महिला थाना बैठाया, सब जगह में, स्टेट में सब जगह में महिला थाना है। और ये है हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग को हर सिटी में पिंक पुलिस दिया गया है हम लोग को लड़कियों की सुरक्षा के लिए। तो ये सब सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है। महिला थाना हम लोग को वेस्ट बंगाल में ही है, हम लोग का आसनसोल में भी महिला थाना है, दुर्गापुर में भी महिला थाना है, सब स्टेट में हर जगह में महिला थाना बैठा है। ठीक है, सम्माननीय आदरणीय दीदी, ओ दीदी। तो देखा आपने कैसे जब पब्लिक अपने पे आ जाती है और जब इन प्रवक्ताओं से तीखे सवाल करती है तो इन प्रवक्ताओं के पास बोलने में कुछ नहीं रहता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।